बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी आज मेरी भांजी की मेहंदी है और व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे। शादी की वीडियोस ना काफ़ी लंबी लंबी थी, तो मैंने फिर जो शादी का व्लॉग है ना उसके 3-4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। तो आज मैं मेहंदी का व्लॉग शेयर करूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ बारात और वलीमे का व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो जी हम लोग निकले हैं घर से बगैर नाश्ता किए, क्योंकि रास्ते में मेरे भाई के घर हमारा नाश्ता था। वहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर शादी वाले घर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए इधर। भाभी ने नाश्ता रेडी रखा था, क्योंकि हम लोग को बिना घर से निकलते निकलते 10-11 तो बज ही चुके थे। बस फिर हम लोग पहुँचे हैं तो भाई ने कहा कि बाहर लॉन में बैठ के नाश्ता करते हैं ना। तो वाकई बहुत मज़ा आया यहाँ पे बैठ के नाश्ता करने का, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है ना इतनी तेज़ नहीं होती, तो मज़े की धूप थी। नाश्ता करने का बहुत मज़ा आया और माशाल्लाह से इनके लॉन में ना आजकल बहार आई हुई है। फल और फूल इतने प्यारे प्यारे से खिले हुए हैं ना। तो बस फिर अभी वेट कर रहे हैं, बच्चा पार्टी भी हम सारे नाश्ता लग रहा है और कुछ चीज़ें बस रह गई थी। नाश्ता हम सब ने किया और अभी जी भाभी चाय बनाने गई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह छोटा सा अनार है और उसको फल कितना प्यारा लगा हुआ है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि झुकी हुई डाली को फल लगता है ज़्यादा। तो ये देखें, इस अनार को देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि वाक्य ही मैं सही बोल रही हूँ ना, कि झुकी हुई डाली को ही फल लगता है। और माशाल्लाह से ये अनार जो है ना, ये इसने बड़ा नहीं होना, इसका साइज़ यही रहेगा। ये बहुत तुर्श है, मतलब खाया नहीं जाता इसका। आई थिंक अनारदाना ही बनता है। तो ये लास्ट टाइम मैं आई थी ना, तो मुझे लगा कि ये लेमन का पौधा है। तो ये माशाल्लाह अभी तो दरख्त बन चुका है। तो ये अभी मुझे पता चला है कि ये ऑरेंज है। ये इनका साइज़ भी इतना ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। और ये भी बहुत तुर्श होते हैं ना, बहुत खट्टे होते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें फूल भी कितने प्यारे खिले हुए हैं। तो जी भाभी चाय बना के ले आई हैं, उसके साथ वो पंजीरी लेके आई हैं। उन्होंने बहुत मज़े की ये दाल भी बनाई हुई है, दाल कह लें पंजीरी कह लें इसको। तो चाय भी पी, बहुत मज़ा आया और साथ में हमने खाई है जी पंजीरी। तो आप लोग भी सर्दियों में पंजीरी बनाते हैं? आप लोगों के घर में कौन सी ये सर्दियों की सौगात बनती है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस फिर हम लोगों ने चाय शाय पी ली है और अभी हम निकलेंगे यहाँ से लाहौर के लिए। अच्छा, मुझे रास्ते में ये जो मनाजिर है ना बड़े खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जिसको पसंद ना हो या जो बंदा बोर होता है वो फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो बस अभी हम लोग लाहौर पहुँचने वाले हैं। यहाँ से थोड़ा ही टाइम लगना था, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। तो शादी वाले घर हम पहुँचने वाले हैं। सर्दियों के दिन भी बहुत छोटे होते हैं ना, तो 4 बजे के बाद तो समझे शाम हो जाती है। बस हम लोग को आते आते यहाँ पे भी कोई 3-3:30 बज गए थे। तो टाइम मेरे पास कम ही था तैयार होने के लिए। बस फिर आते ही थोड़ा सा बैठे और उसके बाद मैंने फिर ना तैयारी शुरू कर दी थी। बस अभी हम पहुँच गए हैं शादी वाले घर। और उसके बाद हमने थोड़ा बैठे, जूस वगैरह पिया और तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ये मेरी जो बाजी हैं और दूल्हा वाले हैं ना, ये टाइम के बहुत पाबंद हैं। तो इसलिए फिर हम लोग ना टाइम से तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि लेट ना हो जाए। बस फिर सारे तैयार श्यार हो गए थे जो घर में थे। वो हम सब बाजी के इनके साथ ही निकले, क्योंकि मेज़बान जो हैं उनको पहले ही पहुंचना चाहिए। किसी फार्म हाउस में इन्होंने ना अरेंजमेंट किए हुए थे मेहंदी के फंक्शन के। तो टाइम भी थोड़ा लगता है, सफ़र में भी टाइम लगना था। कोई तकरीबन हमें आधा पौना घंटा लग ही गया था यहाँ से तकरीबन, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता टाइम लग गया था। इसलिए फिर ना थोड़े टाइम से ही निकले थे ताकि वहाँ पे टाइम से पहुँच जाएं। अभी फिर हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह देखें अरेंजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही ज़बरदस्त।
बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बड़ों ने सब ने बहुत एंजॉय किया। म्यूज़िक वगैरह का भी था अरेंजमेंट यहाँ पे। और दूसरा ये था कि कंबाइन नहीं था, जेंट्स का अलग से था और लेडीज़ का अलग से था, इसलिए फिर सारे जो लेडीज़ हैं ना सब ने बहुत एंजॉय किया। फिर पता है बंदा कंफर्टेबल सा होता है, आराम से फंक्शन को एंजॉय करता है। तो मैं पहले आ गई थी। पहले पहुंचने का फ़ायदा क्या होता है कि बंदा बड़ी तसल्ली से वीडियो बना लेता है। तो अभी आप लोग ये एंजॉय करें, यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरती है। फिर मैं ना तसल्ली से वीडियो बना रही थी, क्योंकि जब रश हो जाता है ना, एक तो बंदा अच्छा भी नहीं लगता और दूसरा ये कि हर चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती, फिर वो एक रश सा मच जाता है ना। तो अभी फिर हम लोग पहले पहुंच गए थे, हमारे आने के बाद 10-15 मिनट के बाद ही ना दूल्हा वाले आ गए थे। बल्कि जो गेस्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे ना। और ये यहाँ पे निकाह का उन्होंने अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे निकाह होगा। आते ही ना इन्होंने पहले निकाह करना था और उसके बाद फिर बाकी जो फंक्शन है ना वो फिर स्टार्ट रहेगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे अरेंजमेंट थे। अभी बस दूल्हा वाले भी पहुँचने वाले हैं। आ गए हैं अब दूल्हा वाले भी। माशाल्लाह टाइम के वो भी बहुत पाबंद हैं। आते ही पहले सबसे निकाह की रस्म हुई थी। और निकाह हो रहा था उधर, और साथ ही उन्होंने सर्व कर दिया था स्टार्टर वगैरह। साथ साथ खाना पीना भी चल रहा था और निकाह की रस्म भी हो रही थी। सूप माशाल्लाह बहुत मज़े का था, सूप और ये फिर प्रॉन्स वगैरह थे स्टार्टर में, बहुत मज़ा आया। और मज़े की बात कि फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रहती हैं ना, तो बंदा खाने को सही तरह से इंजॉय करता है। और माशाल्लाह से अभी ये देखें ब्राइड भी आ रही हैं। निकाह की रस्म के बाद ना फिर दोबारा से सारे फंक्शन स्टार्ट किए थे। पहले निकाह हो गया था और उसके बाद फिर ब्राइड को लेके आ रहे हैं। सब ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने बड़ों ने, बहुत मज़ा आया। और फिर पता है जब मिल के बैठ जाएं फैमिली मेम्बर्स, तो एक आजकल तो खाना भी लग चुका है जैसे आप देख रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हैं कि घरों में जाना एक दूसरे के बहुत मुश्किल लगता है। तो बस यही फिर इंतज़ार होता है कि किसी शादी पे सारे इकट्ठे हों, मिलें। तो हम लोग भी सारे बहनें, हमारी बहन भाई सारी भाभियाँ इकट्ठे थे, तो बहुत इंजॉय किया खाने को भी। और फिर गपशप का भी बहुत मज़ा आता है। जब सारे मिलके बैठ जाते हैं ना, तो फिर कोई ना किसी बात पे शुगर लग ही जाता है। तो बस जैसे कि आप देख रहे हैं कि खाना भी बहुत मज़े का था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। और हम लोगों ने फिर थोड़ी थोड़ी करके ना सारी चीज़ें खाई थी। बल्कि कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं ना, मतलब इतना पेट भर जाता है, खाया ही नहीं जाता। बंदा की इतनी ज़्यादा डिशेस होती हैं, क्या क्या खाए। तो बस जितना भी खाया था बहुत मज़े का था। फ्रूट सैलड सैलड बहुत मज़े का था। और ये जो टिपिकल वो शादियों वाली चटनी होती है ना, ये बीच में शादियों पे बनना बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये फिर शादियों पे चटनी बनना शुरू हो गई है। तो मुझे तो वैसे बारबेक्यू ये चीज़ें पसंद है, मैंने यही खाया था, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। बाकी सब कुछ तो नहीं मैं खा सकी, लेकिन ये बहुत मज़े का था। तो साथ साथ खाना पीना चल रहा था और साथ साथ जी फंक्शन भी चल रहा था। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी थी, खाने वालों को खाने की पड़ी थी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था उनको अपना था कि उन्होंने तैयारियां जो की हुई थी वो अपना अपना काम सारे कर रहे थे। फ़ालूदा भी बहुत मज़े का था, ये भी मैंने टेस्ट किया था।
थोड़ा थोड़ा हर चीज़ मज़े की खाई। तो ये जी एक सिंगर भी यहाँ पे आया हुआ है, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं वैसे मेंशन करूँ। You guys are free to roam around wherever you like. Dance करना स्टेज पे आना स्टेज पे आ जाओ। वैसे मैं भी ਇੱਥੇ आऊँगा। I don't feel like coming on the stage. I feel like joining you guys today. I feel like joining. शुरुआत इस तरह करते हैं। All the ladies are always ready. All my sisters are ready. मुंडे अब तुसी भी आ जाना। है ना क्लासिक रूसी अब आती। Let's go Mr. DJ. बस जी फिर सब बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे और हम लोग जो देखने वाले हैं ना वो एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया, बड़ी रौनक लगी, सब ने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, गाने के बगैर जो अभी मैं म्यूज़िक इसलिए मैंने बंद कर दिया कॉपीराइट ना आ जाए। तो गाने के बगैर ना बड़ा लगता है अजीब सा कि क्या क्या हो रहा है। तो वैसे बड़ा अच्छा लग रहा था म्यूज़िक के साथ ना। बस फिर मेरी मजबूरी थी, मुझे पीछे से म्यूज़िक बंद करना पड़ा। ये दूल्हा की तरफ से हैं। फंक्शन फिर अपने अरेंजमेंट जब किए होते हैं ना तो फिर इतना कोई नहीं होती, टेंशन नहीं होती ना। तो मेहंदी का फंक्शन फिर काफ़ी देर तक चलता रहा, काफ़ी लेट चलता रहा क्योंकि कंबाइन था। तो कंबाइन फिर पता है टाइम इतना लग ही जाता है। बस फिर सब ने पहले अपना हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद फिर ये सिंगर जब इधर आ गया तो फिर सब ने वहाँ पे एंजॉय किया ना बहुत ज़्यादा। तो अभी फिर फंक्शन ख़त्म हो गया, घर आ गए हम लोग। घर आके फिर जी मिठाइयाँ और चाय शाय चल रही थी। लेकिन यकीन करें कि वैसे मिठाई खाने का कभी कभी बड़ा दिल करता है, लेकिन शादी वाले घर जाके ना वो खाना पीना इतना खाया होता है, मिठाई सामने आती तो ऐसे दिल ख़राब होता है। तो बस जी फिर मैंने तो चाय पी मज़े की बना के गरम गरम, और बाकी फिर सब ने थोड़ी थोड़ी मिठाई भी टेस्ट की। और ये था जी आज का मेहंदी व्लॉग। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बारात और वलीमे का व्लॉग भी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।